एक मेल के फेस में आई या तो जॉ कौन सा ज्यादा मैटर करता है? कौन सा तुम्हारे फेस को मेक या ब्रेक कर सकता है? तो इसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि आई एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है एंड जॉ एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक अच्छा आई एरिया तुम्हारे बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे बॉडी के बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड एक अच्छा जॉ एरिया तुम्हारे बॉडी के बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा आई एरिया ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे फेस का डायमोर्फिज्म अच्छा है। देखो, अगर तुम्हारा आई एरिया अच्छा खासा है, मतलब डीप सेट है, हंटर शेप का आई है, तो फिर वो ये दिखाता है कि ये एक मिल फेस है, ये एक लड़के का शकल है, ये एक लड़के का शकल है, वो ये दिखाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही हो गया एक अच्छे आई एरिया का कि वो तुम्हारे फेस को एक मेल फेस है वो दिखाता है, यानी कि तुम एक हंटर हो, तुम एक मैस्कुलिन मैन हो, वैसा वो शो करता है। एंड दूसरा, अगर तुम्हारा आई एरिया हंटर शेप का है, डीप सेट है, तो फिर तुम्हारा फेस कुछ इस तरीके का दिखता है कि तुम एकदम फोकस्ड हो। तुम अगर किसी टारगेट पर फोकस करोगे तो फिर तुम एकदम अच्छे से फोकस कर पाओगे, वो कुछ ऐसा दिखाता है। देखो, जिन लोगों का आई का शेप कुछ इस तरीके का होता है ना, तो फिर उनकी आई में सन की वजह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है, यानी कि जो सन का लाइट होता है ना, उनके आई में डायरेक्टली चला जाता है एंड वो अपने टारगेट पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका टारगेट इधर होता है एंड सन की लाइट की वजह से वो अच्छे से अपने टारगेट पर फोकस कर नहीं पाते, क्योंकि वो देखना इधर चाहते हैं लेकिन सन की लाइट उनके आई को इरिटेट करता है। वेयरएज अगर तुम्हारा आई एरिया अच्छा खासा है, मतलब हंटर आई शेप का है, तो फिर अगर तुम किसी चीज पर फोकस करोगे तो फिर तुम्हारा फोकस टोटली उसके ऊपर ही होगा। जो सन का लाइट है ना, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो ये तुम्हारे आई के होर्डिंग होते हैं ये सब उन्हें ब्लॉक कर देंगे, ये सब उस सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। सो इसलिए एक अच्छा आई शेप ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम काफी ज्यादा फोकस हो, तुम्हारे लिए फोकस करना काफी ज्यादा आसान है। सो वो ये भी रिप्रेजेंट करता है। एंड तीसरा, एक अच्छा आई एरिया ये भी रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा खासा है, क्योंकि एक अच्छे आई एरिया के लिए तुम्हें चाहिए होगा अच्छा खासा बोन डेंसिटी। एंड बोन डेंसिटी किससे आता है? तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से। सो अगर तुम जितने भी ये फाइटर्स का फेस को देखोगे तो फिर उनका आई काफी ज्यादा डीप सेट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा ज्यादा होता है। एंड जब तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा ज्यादा होता है तो फिर तुम्हारे बोन अच्छे से ग्रो करते हैं। एंड जिस बंदे का अच्छा खासा आई एरिया होता है ना, उसके ये सब बोन, ये हुडिंग, ये चीकबोन, ये सब अच्छे से ग्रो करे रहते हैं। सो अगर तुम्हारा आई एरिया अच्छा खासा है तो फिर वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। एंड चौथा चीज जो कि एक अच्छा आई एरिया रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि तुम नोज ब्रीदिंग करते हो, ना कि माउथ ब्रीदिंग। देखो, जो लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं ना, उनका एरिया अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि जब कोई माउथ ब्रीदिंग करता है तो फिर उसका फेस क्या होता है कि डाउनवर्ड ग्रो करने लग जाता है। एंड उसका जो ये अपर जो मैक्सिला होता है ये भी डाउनवर्ड ग्रो करता है। एंड उसकी वजह से उसका आई एरिया अच्छा खासा नहीं दिखता, उसका ये जो लोअर आई सपोर्ट होता है ना, वो एकदम गंदा दिखता है। सो इसलिए अगर तुम्हारा आई एरिया अच्छा खासा है तो फिर वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि तुम माउथ ब्रीदिंग नहीं करते, तुम नोज ब्रीदिंग करते हो, यानी कि तुम और भी ज्यादा हेल्दी हो। तो ये तो हो गया आई एरिया की बात। अब हम ना एक अच्छा जॉ एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छा जॉ एरिया ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। क्यों? क्योंकि अच्छे जॉ एरिया में ये होता है कि उनका जॉ बड़ा होता है, उनका जॉ वेल डेवलप, वेल ग्रोन होता है। जिन लोगों का जॉ अच्छा होता है, गुड लुकिंग होता है, उन लोगों का ये जो जॉ है, ये जो मैंडिबल है, वो अच्छे से ग्रोन होता है। सो ये जो तुम्हारा जॉ है ये अच्छे से तभी ग्रो करता है जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो। सो इसलिए अगर तुम्हारा जॉ एरिया अच्छा खासा है तो फिर वो ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा खासा है। एंड दूसरा, एक अट्रैक्टिव जॉ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि तुम माउथ ब्रीदिंग नहीं करते, तुम नोज ब्रीदिंग करते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो फिर तुम्हारा ये जो जॉ है ये रिसेस्ड हो जाता है। एंड और ये जो तुम्हारा जॉ है ना, ये डाउनवर्ड ग्रो करने लग जाता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा ये जो गोनियल एंगल है ना, ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कुछ इस तरीके का। सो इस तरीके का तुम्हारा जॉ दिखने लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव होता है। सो अगर तुम्हारा जॉ एरिया अट्रैक्टिव है तो फिर वो ये दिखाता है कि तुम एक शिकारी हो, ओके, तुम लाइक काफी ज्यादा मांस खाते हो, तुम्हारा जॉ वेल डेवलप है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तुम माउथ ब्रीदिंग नहीं करते। सो ये सब वो दिखाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आई एरिया एंड जॉ एरिया, इन दोनों में से कौन सा तुम्हारे फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकता है? तो उसका जवाब है आई एरिया, क्योंकि एक गुड लुकिंग आई एरिया का एडवांटेजेस एक गुड लुकिंग जॉ से काफी ज्यादा है। सो इसलिए एक रीजन तो ये है। एंड दूसरा रीजन ये भी है कि तुम्हारा जो आई एरिया होता है ना, वो तुम्हारे फेस के एकदम सेंटर में लोकेटेड होता है, यानी कि अगर कोई तुम्हारे फेस में देखेगा तो फिर वो सीधा तुम्हारे आई एरिया के ऊपर देखेगा। सो इसलिए जो दूसरे बंदे का ध्यान होता है ना, वो ज्यादातर तुम्हारे आई एरिया पर ही जाता है, जैसे कि अभी तुम्हारा जा रहा है मेरे फेस के आई एरिया पर। एंड अगर ना तुम मेरे फेस को भी देखोगे तो फिर तुम्हें ये नोटिस होगा कि मेरा जॉ एरिया, मेरा जो ये मैंडिबल है ना, ये रिसेस्ड है, ये अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, ये बैड लुकिंग है, फिर भी मेरा फेस एवरेज लुकिंग दिखता है। वेराज अगर मेरा आई एरिया कुछ इस तरीके का होता तो फिर भाई मैं काफी ज्यादा गंदा दिखता। लाइक तुम खुद ही देखो, अगर तुम ना मेरा साइड प्रोफाइल देखोगे तो फिर तुम्हें ये नोटिस होगा कि मेरा काफी ज्यादा फैट है,
मेरा लाइक जॉ विजिबिलिटी अच्छा खासा नहीं है, यानी कि मेरा जॉ एरिया अच्छा नहीं है, फिर भी मेरा फेस ठीक ठाक दिखता है क्योंकि मेरा आई एरिया अच्छा है, मेरा आई पॉजिटिवली टिल्टेड है, मेरा अपर आई एक्सपोजर काफी ज्यादा कम है, मेरे आईज का शेप थोड़ा बहुत हंटर आई शेप का है, मेरा आई थोड़ा सा डीप सेट है। सो इन सभी रीजन की वजह से इवन दो मेरा जॉ रिसेस्ड है, देखो भाई अगर तुम मेरे तीत को देखोगे ना तो फिर मेरा जो ये लोअर जॉ वाला तीत है ना ये टोटली लाइक टेढ़े मेढ़े है, यानी कि मेरा जो ये लोअर जॉ है ये थोड़ा सा नैरो है, एंड फिर भी मेरा फेस ठीक ठाक ही दिखता है, ज्यादा अगली नहीं दिखता है। सो इसलिए तुम्हारा आई एरिया तुम्हारे जॉ एरिया से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।